नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी उड़ान पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ से संबंधित सभी गतिविधियों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि नंबर 1। मध्य के गोले में लिखे शब्द के कई अर्थ हैं। सही अर्थ वाले गोलों में अपनी पसंद के रंग भरें। ये इन चित्रों के अंदर मध्य में जो गोला दिया गया है उसमें कोई शब्द लिखा हुआ है। आपने उस शब्द को पढ़ना है और उस शब्द के जो समानार्थक शब्द अन्य गोलों के अंदर दिए गए हैं उनको भी आपने रंग से भरना है। करते हैं हम शुरू। पहले सबसे सूर्य। तो यहाँ पर 4 अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उनमें से जो शब्द सूर्य के समानार्थक हैं तो उनको आप उसी रंग से भरें। जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज। जो दिवस है ये सूर्य का समानार्थक नहीं है, इसलिए इसको हम खाली ही छोड़ देंगे। चलिए अगले शब्द पर। वायु। वायु का अर्थ है हवा, पवन। तो इसके समानार्थक शब्द इस प्रकार से रहेंगे। समीर, समीर, पवन, हवा। जो गति शब्द है वो वायु का समानार्थक शब्द नहीं है, इसलिए गति को हम छोड़ देंगे। अगला जो शब्द है वो है शरीर। शरीर के जो समानार्थक शब्द हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। देह, तन, काया। जो छाया शब्द है वो शरीर का समानार्थक नहीं है, इसलिए छाया शब्द को खाली छोड़ दिया जाएगा। अगले शब्द पर चलते हैं। नभ। नभ का अर्थ होता है आकाश, अंबर, गगन। जो भी शब्द दिए हैं उनको पढ़ते हैं। आकाश, गगन, अंबर। और जो पाताल शब्द है वो नभ का समानार्थक नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है, इसमें रंग नहीं भरना। अगला शब्द है वन। वन का अर्थ होता है जंगल। तो इससे संबंधित शब्द देखते हैं। अरण्य। अरण्य का अर्थ भी वन या जंगल होता है। जंगल, कानन। कानन का अर्थ भी जंगल होता है। और जो बादल है वो वन का समानार्थक शब्द नहीं है, इसलिए बादल को खाली छोड़ देंगे। चलिए अगली गतिविधि पर। गतिविधि नंबर 1 का भाग नंबर 2। निम्न गतिविधि में इस कहानी को पूरा करें। ये जो गतिविधि है इसमें कोई कहानी दी गई है और कुछ खाली स्थान छोड़े गए हैं। आपने अपनी समझ से इन खाली स्थानों को भरना है। जमील ने यह सब, यहाँ पर खाली जगह थी तो यहाँ पर शब्द भरा जाएगा देखा। जमील ने यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। बंदर बकरियों के आसपास भ्रमण करते रहते थे। बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई थी। तो इस प्रकार आप इन खाली स्थानों में निम्न प्रकार के शब्द भर सकते हैं, जिससे ये कहानी पूरी हो जाएगी। तो भाग नंबर 3 पर चलते हैं। दिए गए वाक्यों के सामने रेखांकित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द छांट कर लिखें। इन शब्दों को छांटने से पहले हमें एक बार दोहरा लेना पड़ेगा कि जो आपको सभी को पता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द वे होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइए हल करते हैं गतिविधियों को। क भाग। जमील ने केला और संतरा खाया। इसमें जमील
केला, संतरा, ये 3 शब्द रेखांकित किए गए हैं। इन शब्दों को आपने पहचानना है कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो हमें पता चलता है कि जमील, केला और संतरा ये क्या है, नाम है, तो इसलिए हम इनको लिखेंगे संज्ञा। ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ख भाग, जमील धीरे धीरे मैदान में दौड़ रहा था। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है वो है धीरे धीरे। धीरे धीरे कैसा शब्द है, दौड़ने की विशेषता को, कि जमील कैसे दौड़ रहा था, धीरे धीरे। ये उसके दौड़ने यानी कि क्रिया, जो दौड़ शब्द है, क्रिया शब्द है, दौड़ने की विशेषता को बता रहा है धीरे धीरे शब्द, इसलिए जो धीरे धीरे शब्द है वो है क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे शब्द को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। ग भाग, बकरियां बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द है सुंदर। जो सुंदर शब्द है वो क्या है, बकरियों की विशेषता को बता रहा है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण कहलाता है, इसे हम विशेषण लिखेंगे। गतिविधि 2, गतिविधि 2, जैसा कि एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें झूले दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो चित्र है, दृश्य है, ये किसी मेले का दिखाया गया है। तो इससे संबंधित आप अपने अनुभव के आधार पर एवं चित्र में दिखाए गए मेले के दृश्य पर 5-7 पंक्तियां लिखिए। आप चित्र को ध्यान में रखते हुए या फिर आपने कभी कोई मेला देखा है तो उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मेले से संबंधित कुछ पंक्तियां आप यहाँ दी गई जगह पर लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है, आप अपनी कल्पना से, अपने अनुभव के आधार पर कोई भी 5 या 7 पंक्तियां, वाक्य लिख सकते हैं। नंबर 1, यह किसी मेले का दृश्य है। नंबर 2, मेला देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। नंबर 3, मेले में लोग तरह तरह के झूले झूलते हैं। नंबर 4, मेले में सर्कस व जादूगर का शो भी दिखाया जाता है, या लोग मेले में सर्कस व जादूगर का शो भी देखते हैं। नंबर 5, बच्चे अपनी पसंद के खिलौने, मिठाइयाँ व अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। इस प्रकार आप अन्य भी कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। गतिविधि 2 का भाग नंबर 2, उचित शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, मेले, बच्चों, सूर्य, ज्यादा। इनमें से आपने उचित शब्द को छांट करके खाली स्थानों में भरना है। तो आइए पढ़ते हैं इन वाक्यों को। क भाग, खाली स्थान में काम करने वाले लोगों को कीमत कम मिलती है, परंतु सबको खुश देखकर खुशी खाली स्थान मिलती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेले। मेले में काम करने वाले, तो क्या शब्द लिखेंगे, मेले में काम करने वाले लोगों को कीमत कम मिलती है, परंतु सबको खुश देखकर खुशी ज्यादा मिलती है। तो ये ज्यादा शब्द यहाँ आ जाएगा। ख भाग, मेले में बच्चों को खेलने में खूब मजा आया। तो यहाँ क्या शब्द आ जाएगा, बच्चों। ग भाग, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो सूर्य कौन सी दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूर्य शब्द आ जाएगा। भाग 3, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हुए उनके लिंग एवं वचन में लिखें। तो इन शब्दों को, तस्वीरों को देखना है और शब्दों को पढ़ना है, फिर हमने उनके बारे में बताना है कि ये शब्द कौन से लिंग में आता है और इनका वचन क्या है। जैसे पहली जो तस्वीर है वो है किसकी है, लड़के की, किसी लड़के की। तो शब्द लिखा हुआ लड़का, तो इसका लिंग क्या रहेगा, पुल्लिंग, और वचन क्या रहेगा, एक वचन, क्योंकि ये शब्द है लड़का। लड़का एक वचन को बता रहा है। अगली जो तस्वीर है वो किसी लड़की की और शब्द लिखा हुआ है लड़की। लड़की जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग और वचन रहेगा एक वचन।
आगे जो तस्वीर है वो है मिठाई। मिठाई जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन। आखिरी जो तस्वीर है और शब्द वो क्या है? भिखारी। भिखारी क्या है? एक पुरुष है, तो इसलिए भिखारी जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग और एक वचन। आज की गतिविधियां यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अंत तक आप हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद।